नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं राकेश @रियल जानकारी, जहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है सिक्योरिटी, फायर, हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीसीटीवी ऑपरेटर, सीसीटीवी। इसके हमने जस्ट पहले भी आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले हमने रिलीज किया था। पार्ट 1 में हमने ज़्यादातर फोकस किया था सीसीटीवी के बारे में बताने के लिए, इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे इसके बारे में, और टाइप्स ऑफ कैमराज वगैरह के बारे में बताने के लिए। इसमें आपको ये पता चला था और कौन सा कैमरा जो है, टाइप्स ऑफ कैमरा, और कौन सा कैमराज कहाँ के लिए बेहतर है, किधर के लिए हमें कौन सा कैमरा का चयन करना चाहिए, जैसे नाइट विजन कौन सा है, पीटीजेड कौन सा है, फिर से आपका जो है डोम कैमरा क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको जो है सो पार्ट 1 में मिल जाएगी। अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, जिस लिंक में आपको दिख जाएगा पार्ट 1 में टाइप। सेकेंड पार्ट्स में मैंने जो इसके कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ सीसीटीवी। ये कंपोनेंट्स जानना इसलिए जरूरी है, देखो आप किसी भी चीज के बारे में अगर कार्य कर रहे हैं, उसके टेक्निकल नॉलेज आपके पास होने चाहिए कि डीवीआर क्या है, एनवीआर क्या है, कहाँ पे कौन सा कैमरा है, मतलब उसमें क्या हमने बेहतर फीचर। तो इसके लिए हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया। आज हम लोग देखेंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद एक बढ़िया ऑपरेटर के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको सीसीटीवी जो लगाते हैं ऑपरेटर, इसका क्या महत्व है, कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें। तो देखो आज हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखो आजकल क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी ने जो है ना अपना बढ़ चढ़ के जो है ना कदम सिक्योरिटी फील्ड में भी डालना स्टार्ट किया है। जैसे आप देख रहे हो जिसमें सीसीटीवी कैमरा, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है क्लोज सर्टिफिकेट टेलीविजन, सॉरी क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है, सीसीटीवी। अभी इसके बाद आपके यहाँ पे देखा होगा एक्सेस कंट्रोल लगे हुए, एक्सेस कार्ड जिसको कहते हैं, फ्लैप बैरियर, बूम बैरियर वगैरह जो लगाए जाते हैं, जो एक्सेस कार्ड के द्वारा चलते हैं, आपने फिंगरप्रिंट, ये सारी की सारी जो है ना एक तरीके से जो है सो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का पार्ट है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सीसीटीवी ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि क्या होता था, कोई अगर इंसिडेंट हो जाता था, उसमें विक्टिम को, कल्प्रिट को पकड़ने में जो है सो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन जब से ये सीसीटीवी का फुटेज, आप लोगों को याद होगा निर्भया कांड, जो कि एक घटना थी जो हम लोगों ने देखा भी था, उसमें जो पूरा का पूरा क्लू हमारे को मिला था वो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही मिला था, जिससे कि असली गुनहगार को पकड़ा गया था और सारी घटनाएं दुर्घटनाएं का हमारे को वाक्यांश उस सीसीटीवी के थ्रू ही मिला था। तो अभी हम इससे और अगर लाइव जानकारी के लिए, और अभी देखो लेटेस्ट आप लोग क्रिकेट देख रहे हो, आप लोग अगर क्रिकेट के दीवाने हो, आप लोगों को पता है क्रिकेट देख रहे, क्रिकेट के अंतर्गत 2 प्रकार के अंपायर होते हैं। एक होता है आपका जो है सो ऑन ग्राउंड जो पिच पे होता है, जिसको हम अंपायर कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक अंपायर होता है, थर्ड अंपायर जिसको कहते हैं, जो कि क्या होता है हर एक पल पल को क्या करता है, व्यू उसके पास रिकॉर्डेड होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने देखा, कभी मान लो आपने कोई ऐसा कार्य किया, उस समय अंपायर वहां पे जो पिच पे जो मौजूद है वो देखता है, अगर मान लो उसी समय उसको छींक आ जाए या कोई वैसी चीज आ जाए, उस मोमेंट को वो नहीं कैप्चर कर पाया, तो उसके लिए हम लोग को किसके पास जाना पड़ता है, थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर क्या करता है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक अंपायर होता है जो कि सीसीटीवी के द्वारा होता है, ये उस व्यू को बिल्कुल क्लोज करके, रेयर करके, फास्ट करके जो है सो देख के एक 100% जो एक्यूरेसी वाला जो है वो रिजल्ट आपके सामने लाके निर्णय देता है ना। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी, इसी प्रकार से आज जो हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी के अंतर्गत, तो सिक्योरिटी जो है सो 2 प्रकार से होती है। आप लोगों ने अगर देखा होगा सीसीटीवी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी, फर्स्ट होता है आपका फिजिकल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। फिजिकल में क्या आ जाते हैं, जैसे मैन गार्ड वगैरह हो गए, जो सिक्योरिटी गार्ड हो गए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो गए, एसओ वगैरह हो गए, ये सारे के सारे आपके फिजिकल सिक्योरिटी के पार्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ गया, जैसे कि सीसीटीवी सीसीटीवी आपका किसका पार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट हो जाता है। इसमें जैसे कि आप अगर हम देखना चाहेंगे, जैसे कि फिजिकल में आपका जैसे हो गया सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एसओस है ना, सिक्योरिटी मैनेजर, ये सारे के सारे जो इसके पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक में आपका क्या जाता है, सीसीटीवी, सीसीटीवी। फिर से इसके बाद जो है सो आपके पास जैसे कि एक्सेस कार्ड वगैरह है, ये सारा सारा जो है सो इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसमें कि सीसीटीवी ऑपरेटर, सीसीटीवी कैमरा, इसके बाद आपका जो है सो एक्सेस कार्ड है ना, आपका जो है सो फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट लगा लो, फिर से आई रेटिना का जो है, ये सारा का सारा जो है सो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। अब हम लोग जो देखेंगे इसकी बारे में, जो हमने आपको बताया कि फिजिकल, और अभी जो हमने जो देखा वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के बारे में। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें देखो पहला जो रोल है इसका, ऑपरेटिंग ऑल इक्विपमेंट, ये क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग ऑल इक्विपमेंट जो है सो, जितने भी ऑपरेटिंग ऑल सिक्योरिटी इक्विपमेंट, यहां पे कह लो जितने भी सिक्योरिटी के इक्विपमेंट है, ये इसको चलाना आना चाहिए, ऑपरेटिंग ऑल सिक्योरिटी इक्विपमेंट। अब आता है यहां से दूसरा जो होता है, दूसरा क्या हो जाता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका आ जाता है, सबसे पहला जो आपका आता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है पंक्चुअलिटी, यानी कि समय का पाबंद, है ना, समय का पाबंद। पंक्चुअलिटी देखो क्यों जरूरी है, देखो अगर आप अपने समय से नहीं पहुंचोगे, लेट आओगे, तो क्या होगा, आपका जो रिलीवर होगा आपको क्या करेगा, हैंड ओवर प्रॉपर नहीं देगा। प्रॉपर नहीं देने की वजह से क्या होगा कि आपको जो है सो, मान लो आप टाइम से लेट आ रहे हो, आपको वो बोलेगा कि यार आप लेट आते हो, वो आपको अपना टाइम क्यों आपको के ऊपर इंगेज करेगा, जिससे कि प्रॉपर हैंड ओवर नहीं होगा। जब प्रॉपर हैंड ओवर नहीं होगा तो किसी भी सिस्टम्स के बारे में खराबी है या कुछ भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, समय से आधे घंटे पहले पहुंचना चाहिए। या आधे घंटे पहले पहुंचने का मतलब क्या है, देखो आप कभी शादी पार्टी में गए हो, शादी पार्टी में आप 1 किलोमीटर भी नहीं जाते हो, आधे किलोमीटर भी नहीं जाते हो, तो आप जैसे ही पहुंचते हो वहां पे स्थान पे, तो क्या करते हो, तुरंत बाल में कंघी करते हो, कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह अपने ड्रेस को ठीक करते हो, ड्रेस को सेंस को ठीक करते हो। तो आप सोचो कहीं 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर आप कभी जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहां पे सबसे पहले जो आपने जो यूनिफॉर्म वियर किया है वो प्रॉपर हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम आपको जो है सो किसके ऊपर डालनी है, अपने ग्रूमिंग एंड टर्न आउट पे। नेक्स्ट जो 15 मिनट है वो आप प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर करें, हैंड ओवर टेक ओवर। अब हैंड ओवर टेक ओवर आपका जो पहले बढ़िया हो जाएगा, हैंड ओवर टेक ओवर बढ़िया होने से क्या हो जाएगा, आपने पता है कि जो भी मटेरियल आपका खराब है या कुछ भी है, ये सारी चीजें जानकारी, या रात का कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट घटना दुर्घटना के बारे में भी आपको पता चल जाएगा अगर आपने प्रॉपर लिया। अब इसके बाद आपका जो आता है, हमने पहले देखा क्या, रोल क्या था उसका, ऑपरेटिंग ऑल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, उसको पता होना चाहिए, चलाना आना चाहिए। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, पंक्चुअलिटी, और दूसरा आता है आपका हैंड ओवर टेक ओवर। इसके बाद जो आता है टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो है आपका आता है टेक्निकल।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी हम लोग बात करने वाले थे टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला आता है आपका हैविंग गुड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड देयर फंक्शन। उसके पास जो है ना अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हैविंग गुड नॉलेज किस चीज़ के बारे में, जितने भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पे लगाए गए हैं उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या है, कौन सा सीसीटीवी कैमरा है, कौन सा डे नाइट विजन है, नाइट व्यू है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको क्या होना चाहिए। अगर उसके पास नॉलेज होगा तभी वो इस चीज़ के बारे में, इसमें जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है, क्या 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 होना चाहिए। पहला तो कि भाई टाइप्स ऑफ कैमराज के बारे में, दूसरा पता होना चाहिए कंपोनेंट, अब उसे पता ही नहीं होगा डीवीआर क्या है, एनवीआर क्या है, उसे पता ही नहीं होगा डे नाइट व्यू कैमरा कौन सा है, पीटीजेड क्या है, नहीं है, तो वो कैसे। इसीलिए इसको जो है गुड नॉलेज होना चाहिए सीसीटीवी और सिक्योरिटी इक्विपमेंट और उसके फंक्शंस वगैरह। अब जैसे पता हो इसको पीटीजेड कैमरा लगा हुआ है, पीटीजेड कैमरा जो है सो रोटेट करता है 360 डिग्री, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको रोटेट करने के लिए हम लोग रिमोट से भी उसकी सेटिंग बनाते हैं या हम ऐसी कुछ सेटिंग कर देते हैं, तो इसके बारे में इसको जो है सो नॉलेज होना चाहिए। ये वाला जो हमने जो है ना पार्ट 1 में जो है सो कवर किया है, ये वाला पार्ट जो है सो हमने पार्ट 2 में पूरा का पूरा हमने इसके ऊपर एक लेसन ही तैयार किया है जो कि आपको वहां से देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो अगर ये वाला पार्ट्स आप अगर देख लेते हो पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो ये वाला दूसरा जो इसका जो टॉपिक आता है वो आता है मेंटेनिंग फुटेज लाइब्रेरी। अब मेंटेनिंग फुटेज लाइब्रेरी, या फुटेज लाइब्रेरी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों मेंटेन करना पड़ता है। मान लो आपका सीनियर आपसे कह देता है मुझे फलाने तारीख की फलानी रिकॉर्डिंग दो, या उस तारीख को जो इंसिडेंट हुआ तो वो रिकॉर्डिंग दो, तो देखो इसके लिए आपको जो है ना फुटेज लाइब्रेरी को मेंटेन करना आना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में कि हम कहाँ पे फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए अब जैसे कि मान लो आपने कोई इंसिडेंट हुआ या तो उसके नाम से उसको सेव कर ले, या आपने क्या किया मान लो वहां पे फाइल बना लिया 2024, इसके जो है सो कितने फोल्डर बन गए 2024 का। मान लो पहला आपका आ गया जनवरी, फरवरी, ऐसे करके मान लो टू लास्ट दिसंबर। अब इस फाइल को खोलेगा, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा डेट वाइज 1 2 3 4 यानी कि 31 तक। वैसे ही इसका 1 2 to 28, यानी इस तरीके से हमने इसका फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आपको जिस ईयर्स का, जिस मंथ का, जिस डेट का चाहिए, तो वो पहले क्या होता था जो फुटेज वगैरह हम लोग जो सेव करते थे ना वो कैसेट्स वगैरह में करते थे, तो कैसेट्स में क्या होता था बहुत ही कम स्टोरेज होता था, बहुत ही कम टाइम का वीडियोस वगैरह जो है तो इसमें। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी वगैरह में जो है सो हम लोग इसको जो है सो सेव करते हैं। अब हार्ड डिस्क जो है उसकी अंतर्गत स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क अब आपको पता है 1 TB 10 TB जितने भी टीवी की आपको चाहिए, जितना टेस्ला वाइट का चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है हम लोग बहुत अधिक से अधिक जो है सो वीडियोस वगैरह फुटेज वगैरह को हम क्या कर सकते हैं सेव करके रख सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर इसको मेंटेनिंग करना आना चाहिए। जब भी आपसे अगर कोई सीनियर किसी एक डेट का मांगे तो आप उसको एग्जैक्ट ये दे पाओ, इसके लिए जो है सो आपको क्या आना चाहिए मेंटेनिंग फुटेज लाइब्रेरी। अब आता है नेक्स्ट थर्ड जो होता है वो होता है आपका अपडेट सेटिंग।
देखो आए दिन नए नए अपडेट्स वगैरह आते हैं, सेटिंग्स वगैरह आती है, तो इसको आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे जो अपडेट और सेटिंग्स वगैरह आ गई है, जिससे कि आपका जो वो एसडी जो देखो जो चीज काउंट होता है वो खत्म होगा। आपको पता है आप जिस चीज को काउंट कर सकते हो वो चीज कभी भी आपके पास खत्म हो सकती है। यानी कि अब डाटा है 10 TB है, 100 TB है, लेकिन एक समय सीमा के बाद तो उसकी जो कैपेसिटी स्टोरेज है वो तो फुल हो जाएगी, तो देन उसमें से आपको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि कम मतलब कि जो स्टोरेज हमारा जो है सो कवर्ड हो, इसके लिए बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह आते हैं। उन सेटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपडेटिंग सेटिंग्स, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आता है जैसे कि मान लो मोशन सेटिंग के बारे में आपको क्यों नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके पास जो स्टोरेज के लिए जो मान लीजिए हार्ड डिस्क है, उसके अंतर्गत आपका मान लो 10 TB या 100 TB, ऐसा तो है नहीं। देखो आपको ये बात पता है, जो चीज काउंटिंग की जा सकती है, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो, वो चीज कभी भी खत्म हो सकती है और होगी, ऐसा 110% है। अब जैसे मान लो अब 10 TB है, ठीक है, बहुत स्टोरेज है, कैसेट से बहुत ज्यादा, लाख गुना स्टोरेज ज्यादा होगा, लेकिन एक टाइम में सभी तो फिल होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारा जो है स्टोरेज एरिया खराब हो, इसके लिए हमारे को अपडेट सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है जैसे कि मोशन सेटिंग। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत ही कम मूवमेंट होती है, बहुत ही कम हलचल होती है, ना के माफिक होती है। अब मान लो ऐसा एरिया है वहां पे, ऐसा तो है नहीं कि सीसीटीवी नहीं लगाएंगे, पता चला कि हमने नहीं लगाया और उसी समय वहां पे इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा, तो हम कोशिश करते हैं वहां पे मोशन सेटिंग वाला कैमरा डाल दो। मोशन सेटिंग में क्या होता है, मोशन सेंसर लगाए जाते हैं, जैसे ही कोई भी व्यक्ति उधर से क्रॉस करता है, उस सेंसर को क्रॉस करते ही वो सीसीटीवी जो है सो अपने हरकत में आ जाती है और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मान लो दिन भर में 2 लोग आए, 2 लोग 2-2 मिनट के लिए आए, तो टोटल इसका स्टोरेज कितना इसने यूज किया, सिर्फ 4 मिनट के लिए। बाकी के टाइम पे आपका जो है सो ये कैमरा जो था वो बंद था, रेस्ट इन मोड में था। तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जैसे जहां पे कम मूवमेंट होता है, ना के माफिक मूवमेंट होता है, वहां पे हम लोग कैसे कैमरास को लगाते हैं, मोशन सेटिंग वाला कैमरा। नंबर 2 आता सीक्वेंस सेटिंग। अब ये सीक्वेंस सेटिंग क्या है, अब जैसे कि मान लो आपका कोई कंपनी, आपका कोई प्लांट है, अब मान लो ये आपका प्लांट है और इसके अंतर्गत आपका मूवमेंट है, लेकिन इसका मूवमेंट जो है ना सिर्फ 9 घंटे के लिए है या 10 घंटे के लिए। मान लो ये आपका जो है ना, इसका मूवमेंट है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यानी कि लगभग 10 घंटे की। अब हम क्या करेंगे, 10 घंटे के बाद बाकी के जो 14 घंटे यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीसीटीवी कैमरा जो है सो लगा दिया। अब सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग ले रहा है। अब पता चला 8 से 6 के तक तो बंदे थे यहाँ पे, तो उसकी तो रिकॉर्डिंग आई, बार रात भर जो है सो यूं ही चलता रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ना इस हिसाब से टाइम सेटिंग करते हैं। अब जैसे 7:45, क्योंकि 8 बजे से आपका काम है, तो 15 मिनट पहले और 6:15 बजे तक की हम यहाँ पे जो है सो टाइम सेटिंग करके रखते हैं, कि जैसे अभी क्या होता है यहाँ पे इस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड आता है, आके गेट को ओपन कर दिया, ओपन करने के समय में जो है सो इस टाइम से आपका जो है सो इसकी सेटिंग होती है, टाइमर लगा होता है, जिसके थ्रू ये 7:45 से 6:15 तक की रिकॉर्डिंग लेगा। 7:45 से 6:15 तक का रिकॉर्डिंग लेगा, इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ 10.5 घंटे की रिकॉर्डिंग यूज करेगा। बाकी के जो आपके जो 11 और 13 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी बच जाएगी, जैसे कि क्या होगा, आपका स्टोरेज एरिया बहुत ही कम जो है सो यूज हो पाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा सेटिंग। तीसरा होता है रेगुलर सेटिंग। रेगुलर में क्या होता है, जैसे वैसे एरिया जहाँ पे हमेशा मूवमेंट होता है, जैसे मेन गेट हो गया, गैलरीज हो गया, रोड हो गया, ऐसी जगह पे हम लोग जो सेटिंग करके रखते हैं वो हम रखते हैं कौन सा, रेगुलर सेटिंग। रेगुलर सेटिंग आपको समझ में आ गया। मोशन सेटिंग में क्या हो गया, वैसा एरिया जहां पे कि किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। सीक्वेंस सेटिंग में कौन सा, वैसा एरिया जिसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए। रेगुलर सेटिंग जहां पे हमेशा जो है सो किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है, तो वहां पे तो देखो ये जो आपको सेटिंग पता होगा तो आपका इसका क्या फायदा मिलेगा कि आपके जो वहां पे स्टोरेज एरिया है उसके अंतर्गत कम आपका स्टोरेज खपत होगा। तो इस प्रकार की सेटिंग के बारे में भी आपको जो है सो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। नंबर 4 आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। नंबर 4 जो होता है वो होता है मेंटेनेंस।
अब देखो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, आप तो मेंटेनेंस करोगे नहीं, मेंटेनेंस कौन करेगा? आपने किसी टीपीआई, यानी कि टीपीआई क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जिसके द्वारा आपने क्या कर रखा होगा, इसका एक वो दे रखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा होगा 1 साल तक, जितना भी अगर इसके अंतर्गत किसी प्रकार की खराबी आती है, कोई भी चेंजमेंट होता है इक्विपमेंट वगैरह, तो वो जो है सो इस पार्टी के द्वारा जो है सो इसको ये कराया जाता है। तो आपको समय दर, जैसे मान लो अभी आपका कोई कैमरा खराब हो गया, तो आप कैमरा खराब हो गया, कैमरा तो आप ठीक नहीं करोगे, आप क्या करोगे, कैमरे का नंबर लिख लिया भाई, मान लो कैमरा नंबर 1, लोकेशन उसका डाल दिया, कौन सा लोकेशन है, वहां पे उसका जो फुटेज है वो ब्लर आ रहा है, मान लो वो दिखने में क्लैरिटी नहीं है, आपने ये नोट डाउन किया, नोट डाउन करके आपने इस टीम को कॉल किया, कॉल करके बताया, वो आके जो है इसको जाके रिपेयर करेगा, या अगर रिपेयर होने लायक नहीं होगा तो उसको चेंज करेगा। तो यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स आपके यहाँ पे लगे हुए उसका प्रॉपर आपको मेंटेनेंस भी पता होना चाहिए। इसके बाद आती है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अभी हम लोग आते हैं कि एक ऑपरेटर की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर, अगर हम उसको अगर देखते हैं, आशा है आप, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एज ए सीसीटीवी ऑपरेटर आपकी जो ड्यूटीज की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहली ड्यूटीज क्या होती है, ऑल इक्विपमेंट विजुअली चेक सीसीटीवी कंट्रोल। जितने भी इक्विपमेंट आपके सीसीटीवी कंट्रोल रूम में रखे हुए ना, आप उसको चेक करो तो वो सही है नहीं है, वेदर इज इट, आपके पास मान लो फिजिकली रूप से वो अवेलेबल है बट वो वर्किंग में है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती है, पहली ड्यूटीज आपकी आ जाती है। नंबर 2 क्या होता है, प्रॉपर हैंडओवर एंड टेक ओवर। देखो हैंडओवर टेक ओवर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हैंडओवर टेक ओवर क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है ना लिखित और दस्तावेज के रूप में आपके पास लिया जाता है, जिसमें कि आप प्रॉपर हैंडओवर लेंगे अपने, जो आपको जो भी पर्सन हैंडओवर दे रहा है, टेक ओवर दे रहा है और आप हैंडओवर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। चेक ऑल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैंडल एंड देयर फंक्शंस। आप चेक करें, सॉरी यहाँ पे देखिए चेक ऑल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ऑल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में जैसे कि मान लो वहाँ पे आपके लिए किसी भी पर्सन से संपर्क करने के लिए, जैसे कि आपके पास मान लो वॉकी टॉकी वायरलेस है जिसके थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हो, वहाँ पे फोन वगैरह दे दिया गया है, रिसीवर वगैरह, वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। मान लो कहीं पे कोई भी अगर चीज़ हो रही है, इसके लिए आप डायरेक्ट उनको अगर कॉल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर कर पाएंगे नहीं, और उसका फंक्शन भी आपको आना चाहिए। समझ में आई बात? इसे बोल रहा है फंक्शन मेंटेन ऑन रजिस्टर। जितने देखो सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए जो है ना, सीसीटीवी रूम में बहुत सारे रजिस्टर्स रखे जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि है फर्स्ट तो आपका होता है इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो भी जैसे कि इक्विपमेंट है उसका जो आप रिपोर्ट तैयार करते हो, जैसे कि मान लो कोई कैमरा आपके यहाँ पे मान लो 45 कैमरा है, अब मान लो 45 कैमरा आपके यहाँ पे लगा हुआ है, 45 कैमरा में से मान लो 3 कैमरा जो है सो आपका वर्किंग नहीं है, तो वो आप जब रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो उसके अंतर्गत ये चीजें दिखाई जाती है, मेंशन की जाती है कि वो कैमरा नंबर कौन सा है, कौन से लोकेशन का है, कब से नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं। दूसरा क्या होता है हैंडओवर टेक ओवर का, जैसे कि आप मान लो कोई आपने किसी भी व्यक्ति से हैंडओवर लिया, टेक ओवर लिया, उसका एक रिटर्न भी आपके पास दूसरा रजिस्टर हो जाता है। तीसरा ये हो जाता है, देखो बीइंग ए सीसीटीवी ऑपरेटर आप कभी भी डायरेक्टली कोई भी इमेज वगैरह या वीडियोस वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, साझा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या नहीं कर, रजिस्टर बनाई जाती है और उसमें आपको वहां के जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स है, जो कि ऑथराइज पर्सन है, जिनके द्वारा आपको स्वीकृति लेने के लिए बोलनी पड़ती है। जैसे मान लो एक इंसिडेंट, एक व्यक्ति था जिसने आके आपके पास बोला कि मेरा गोल्ड का जो चेन था वो क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया है, तो गोल्ड मिसप्लेस हुआ है। अब उसने बोला कहाँ पे मिसप्लेस हुआ है, तो उसने बोला कि मैं वॉशरूम से आ रहा था, या मान लो कि आपके यहाँ पे कोई वेटिंग एरिया है या कहीं का भी उसने एक नाम लिया, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई मेरा वेटिंग एरिया में ये जो है सो मिस हुआ है। अब वेटिंग एरिया में आपने देखा भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और आप इसको तुरंत दिखा दे, ऐसा नहीं, जरूरी तो नहीं है कि उसका गोल्ड मिसिंग हुआ है नहीं हुआ है, हो सकता है कि किसी और का मिसिंग हो, इसको सुनने में आया हो और ये चेक करना चाह रहा हो सकता है कि वहां पे बैठे हुए वेटिंग एरिया में कोई और भी पर्सन हो जिसका ये पीछा कर रहा हो और वो उसकी इमेजेस वगैरह आपसे साझा करना चाह रहा हो। क्योंकि देखो आज की डेट में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है आप अपने वर्किंग में होते ही, तो मान लो उनका कोई पीछा ना कर रहा हो, तो
कैसी वो क्लिपिंग वगैरह जो है आपके थ्रू लेना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको क्या बोलना है कि ठीक है सर, आपका गोल्ड मिसिंग हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा सिंपैथी है आपकी इस बात से, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी रिकॉर्ड वगैरह जो आपके साथ डायरेक्टली साझा नहीं कर सकता हूँ। आप एक जो है सो इसके लिए परमिशन लेके आए सीनियर सो एंड सो पर्सन से, अगर वो मुझे कहते हैं तो मैं आपको रिकॉर्ड चेक करा सकता हूँ। तो उस टाइप का रजिस्टर्स होता है। तो मतलब जितने भी रजिस्टर्स है वो आपके प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गुड नॉलेज ऑफ सीसीटीवी इक्विपमेंट एंड ऑपरेटिंग। जितने भी सीसीटीवी ऑपरेटर्स हैं उनको सारे इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे एनवीआर क्या है, डीवीआर क्या है, अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस डाली है सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये जो है आपका पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सारे कैमरास के बारे में बताए हैं, उसके फंक्शंस के बारे में बताए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में सारी चीजें क्लियर करी है। तो वहां से आपको जो है ना सीसीटीवी कैमरास के बारे में और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ सीसीटीवी इक्विपमेंट एंड ऑपरेटिंग। ये सारी ड्यूटीज है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये मैंने मेजर ड्यूटीज के बारे में आपको बताया। अब सेकंड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, डेली सिस्टम चेक। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पे आए तो सबसे पहले जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको वो चेक करे। लाइव वीडियो मॉनिटरिंग, जो भी वीडियोस वगैरह चल रही है उसको लाइव जो है सो मॉनिटरिंग करे। कहीं पे अगर कुछ ऐसा अगर लग रहा है कि आपत्तिजनक या मान लो कोई ऐसा चीज हो रहा है जो कि उनके कार्य के प्रति मतलब गलत है, या मान लो उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह हो रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग करके तुरंत इसकी इंटीमेशन वहां पे जो सुरक्षा कर्मचारी है उनको इसकी जानकारी साझा करना। वीडियो पेट्रोलिंग, यानी कि आपके यहाँ पे जो कैमरास वगैरह लगे हैं इसको जो है सो मॉनिटर पे चला के इसकी वीडियो पेट्रोलिंग करनी कि कहीं पे कोई ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है या कुछ भी, तो ये पेट्रोलिंग भी। लाइव और रिकॉर्डेड इंसिडेंट ट्रैकिंग, देखो ये मैंने इसलिए लिखा है लाइव, यानी मान लो आप वीडियो देख रहे हो और वहां पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि गलत है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कोई पर्सन आ रहा है जो किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, वेपन लेके घुस गया, या कोई तोड़फोड़ कर रहा है किसी आकृति को, तो ये आप लाइव देख सकते हैं। या कोई इंसिडेंट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया जिसकी जो है ना इंसिडेंट जो है सो रिकॉर्ड में, अब मान लो आपने उसमें लाइव नहीं देख पाई, क्योंकि देखो आपको पता है ऑलरेडी आपके पास 45 90 70 कैमराज है, तो सभी की वीडियोस जो है सो लाइव आप नहीं देख पा सकते। तो हम कुछ कुछ देर के लिए इसकी सेटिंग कर देते हैं जिससे कि हमारे पास वो चेंज हो के आता है। लेकिन मान लो उस समय का आपके पास इंसिडेंट का कोई भी ये नहीं आया, कल को मान लो कोई कंप्लेंट आई कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ से हमारे से किसी ने मोबाइल छीन लिया या कोई गलत करे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिकॉर्डेड जो है सो वीडियोस के द्वारा जो है सो उस इंसिडेंट रिपोर्ट को ट्रैक करोगे। सेव रिकॉर्ड इमेज, आपने क्या करना है, जो इमेजेस वगैरह है उसको सेव भी करना है। रिकॉर्डेड इमेज जो है, जैसे मान लो आपने कोई इंसिडेंट को पता लगा तो उसकी क्लिप बना के आपने इसको सेव करनी है। तो ये मेजर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी होता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और इस टाइप की अगर आप वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।